नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ प्रेम किशोर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है अब से कुछ ही घंटों में जो है प्रारंभ होगा और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भगवान वही रथ है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र स्वामी और बहन सुभद्रा इसी रथ पे सवार होकर जो है तो यहाँ से कुछ ही दूर में मौसी बाड़ी है वहाँ के लिए प्रस्थान करें। अगले 9 दिनों तक भगवान वहाँ पे विराजमान होंगे और इस लगभग 10 दिन तक इस क्षेत्र में मेला रहता है और श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वहीं आज सुबह से ही लगभग करीब 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का जो है पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। अब तक लगभग लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है एकदम कतारबद्ध होकर जो है पूजा अर्चना किया। कहीं भी कोई परेशानी पूजा करने में किसी श्रद्धालु को नहीं होने दिया। उसका कारण यहाँ पे करीब अलग अलग करीब 1200 से 1300 वॉलेंटियर को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मुस्तैद है। कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना अब तक नहीं हुई है और आगे भी जो है जिला प्रशासन व्यवस्था है किसी तरह के कोई होने नहीं देगी। और जो भक्त हैं बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से जो है यहाँ पे आते हैं और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। जय जगन्नाथ महाप्रभु नीलांचल हैं, अंतर्यामी हैं और वो जगत के नाथ हैं। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का जो पर्व है जिसको हम लोग गुंडीचा यात्रा के नाम से जानते हैं, जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 10 दिनों तक वहां पर प्रवास करते हैं। ये कहा जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ अपने जो भक्तों को यहाँ तक नहीं ले पाए थे, जिनका दर्शन होना मुश्किल था, उनके लिए अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर नीचे उतरते हैं, रथ पे सवार होते हैं और सभी भक्तों को अपने दर्शन मात्र से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का आज सुबह 4 बजे पट खुला मंदिर का और लाखों लोगों की हुजूम इस जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु का नौ यौवन अवतार देखने के लिए एकदम व्याकुल है। मौसी बाड़ी तक लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से 2 बजे तक यह दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद 2 बजे के बाद महाप्रभु को श्री मंदिर से रथ के लिए रथारूढ़ होने के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर बारी बारी से रथ को चढ़ाया जाएगा, रथ पर मूर्तियों को, और 4:30 बजे रस्सी बंधन होगा। 5 बजे रस्सी को खींचकर रथ को खींचकर मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा। इसमें माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री साहब शामिल होते हैं। उन्होंने भी एक मान्यता रखा है महाप्रभु जगन्नाथ से कि हे प्रभु, हम लोग की भी मनोकामना कर पूर्ण करो, हमारे राज्य को सुख समृद्धि प्रदान करो, सबके कष्ट को हरो। यही कामना हम लोग करते हैं। कितने वॉलेंटियर्स सुरक्षा में लगाए गए हैं? 1000 वॉलेंटियर्स सुरक्षा में हैं। अलग अलग संगठन के हैं, जैसे मरवाड़ी सहायक समिति हो, आदिवासी सरना समिति हो, जगन्नाथपुर मंदिर सेवा दल हो और आदिवासी सरना समिति जगन्नाथपुर हो। इन तमाम लोगों के सहयोग से ये रथ यात्रा, ये रथ मेला 10 दिनों का हम लोग संपन्न करते हैं। कितना सहयोग मिल रहा है? जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। महिला और पुलिस सुरक्षा मतलब पुलिसकर्मी रखे हुए हैं, पुरुष पुलिसकर्मी, इन सभी लोगों ने सुबह से ही अपने अपने ड्यूटी में तैनात हैं। ये ड्यूटी 10 दिनों तक वो देंगे जगन्नाथ को। पूरे मेले परिसर को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा गया है। कंट्रोल रूम नीलाद्री भवन को रखा गया है। मंदिर समिति के लिए 100 सुरक्षा कर्मी, निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं ताकि किसी को भी कोई भी अगर परेशानी हो तो उसको तुरंत कंट्रोल रूम में खबर किया जा सके। मैं ठाकुर सुधांशु नाथ साहदेव, प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथ प्रभु की जो ये महिमा है उनके बारे में हम आप क्या कह सकते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को जय जगन्नाथ, जगन्नाथ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जगन्नाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि कल से इस बार तो मेले की तैयारी बहुत पहले से की गई थी और किस तरह से सुचारू रूप से चले
जिला प्रशासन और धार्मिक न्यास बोर्ड जो समिति है, दोनों ने मिलकर इसकी जो है समीक्षा की, और समीक्षा के उपरांत जो भी जितने पहले अव्यवस्था थी उस पर पहले ये किया गया है कि कैसे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो उस हिसाब से इस बार जो मेले में काफी लोग आए हुए हैं, भीड़ काफी है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप देखेंगे अभी भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे कतारबद्ध खड़े हैं और बहुत ही व्यवस्था अच्छी है। यहाँ के वॉलेंटियर और यहाँ के जितने भी मंदिर कमेटी के लोग हैं पूरी तरह से इसकी तैयारी अच्छी तरह से करके रखे हैं और किसी को कोई असुविधा ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद सुरक्षा की भी व्यवस्था और पूरे ये परिसर में सीसीटीवी कैमरा से पूरी निगरानी की जा रही है। संतुष्ट है, मतलब कमेटी नहीं है संतुष्ट, जो आए श्रद्धालु भक्त वो संतुष्ट है और उनके संतुष्टि बस। मैं राजेश कुमार साहू, झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड और पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सदस्य। भगवान के आज जगन्नाथ रथ यात्रा है, काफी श्रद्धालु लाइन में लगे हैं पूजा के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भगवान की असीम कृपा है लोगों पर। नेत्रदान के बाद जो लोगों का भगवान के प्रति जो आस्था जगा है, अद्भुत है। सुबह 4 बजे मंगल आरती भगवान की हुई और 5 बजे से दर्शन के लिए जब सुलभ हुए भगवान, तब से लेके अब तक लगातार भक्त लाइन में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज 1 से 1.5 लाख आदमी अभी तक दर्शन कर चुके हैं। मैं उन सारे वॉलेंटियर्स, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, सरना समिति हो, माँ सुभद्रा ग्रुप हो या जगन्नाथपुर न्याय समिति हो या जगन्नाथपुर मेला संचालन समिति, मैं सबका कोटि कोटि आभार करता हूं कि जो आपने जज्बा दिखाया, जो लोगों को उत्साहित किया और लोग जयकारे के साथ, जय जगन्नाथ के नारों के साथ भगवान को मिलने आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है। मैं जीवन में न्याय समिति में जब से आया हूँ इस तरह का नज़ारा, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि पिताजी के कंधे से चालू हो के आज पैदल भगवान के दरवाजे तक आया हूँ और इतना अद्भुत नज़ारा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। सुरक्षा तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर अपना आकलन कीजिए कि सुरक्षा का क्या व्यवस्था है। न्याय समिति ने, जगन्नाथपुर न्याय समिति ने इतिहास रचा है कि कहीं कोई दिक्कत भक्तों को नहीं हो रहा है। हम हमेशा एक बात कहता हूं कि 2 ही आदमी का यहाँ काम है, एक भगवान का, दूसरा भक्त का, और दोनों संतुष्ट हैं। भगवान और भक्त दोनों संतुष्ट हैं। कमल ठाकुर, जगन्नाथपुर न्याय समिति सदस्य। देखिए, विगत लगभग 30 से 40 सालों से आरएसएस अपनी सेवा दे रही है। इस बार प्रशासन, मंदिर की समिति ने हर बार से अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार की व्यवस्था लगभग अच्छी है। संतुष्ट है जी, संतुष्ट। अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं? अभी तक लगभग सुबह 5 बजे जो पट खुली है उस समय से अभी तक लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुका है। परिचय दे दीजिए। अभय कुमार झा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या कहेंगे मैडम? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है मंदिर में, हम लोग सेवा भी दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से हम लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ। अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा पूजा व्यवस्था कर लिए? हाँ, पूजा कर लिए हम लोग। दर्शन कर लिए? हाँ, क्या नाम है? नीलम चौबे। इस बार पहले से बहुत बेहतर है। जो आने वाला समय में जो ऊंच नीच हुआ उस हिसाब से व्यवस्था, कई संगठन भी लगे हैं और कई एजेंसियां भी लगी हुई हैं। कितना संगठन लगा हुआ है? यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, सरना समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी कई संस्था है जिसके लोग लगे हुए हैं। कितने वॉलंटियर्स हुए? यहाँ कम से कम हमको लगता है 200 से 300 वॉलंटियर है हर संस्था का मिला के, और शिफ्ट वाइज भी है। अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं? हमको लगता है कि 1 लाख के ऊपर चला गया है, क्योंकि सुबह हमारी सेवा 3 बजे प्रारंभ हुआ, उस समय तक लाइन मौसीबाड़ी तक था। सुबह 3 बजे मौसीबाड़ी तक लाइन था और उस समय से अभी तक लाइन चल रहा है। परिचय दीजिए। अमृतेश कुमार सिंह, स्वयंसेवक। आज की व्यवस्था नहीं, हम लोग तो, मेरे समिति का नाम है झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति, उसके सचिव हुए हम कुमुदनी लकड़ा।
विगत हम लोग 23 सालों से यहाँ रथ मेला में हम लोग को सेवा दे रहे हैं, स्वयंसेवक से संघ दे रहे हैं। हमारे वॉलेंटियर 350 रहते हैं जो हरा पट्टी में दिखाई देते हैं। कल नेत्रदान के दिन में ही हम लोग के सारे वॉलेंटियर्स यहाँ के साफ सुथरा में लगे हुए थे। उसके बाद आज सारा दिन हमारे वॉलेंटियर्स यहाँ रथ मेला के मंदिर से लेके पूरा मेला का देखभाल सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं। और इस बार अच्छी व्यवस्था है और हमारे वॉलेंटियर्स में यही एक विशेषता है कि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करते हुए शांतिपूर्वक सभी श्रद्धालुओं को देखरेख, जैसे छीना छोरी होता है, मारपीट होता है, सारी व्यवस्था देते हैं। मेरा नाम हुआ कुदनी लकड़ा, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति सचिव। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।